प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 कार्यपुस्तिका। पाठ का नाम है शरीर में गति। इसमें सबसे पहले है, यदि हम चाहें तो अपने कान को पकड़कर मोड़ सकते हैं। यह किसका बना होता है? प्यारे बच्चों, हमारा कान उपास्थि का बना होता है। शरीर के ऐसे ही किसी एक अन्य अंग का नाम लिखो। इसमें उत्तर है इसका नाक। मछली के शरीर में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वह जल में आसानी से तैर सकती है? प्यारे बच्चों, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। नंबर 2, इसके शरीर पर चिकने सल्क होते हैं। नंबर 3, इसकी पूंछ जो है चपटी होती है और यह उन्हें तैरने में सहायता करती है। चित्र में बताए अनुसार गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो वे एक विशेष प्रकार के पोशाक पहनते हैं। पैरों में भी विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्यों पहनते हैं? लिखो। प्यारे बच्चों, इसमें ये गोताखोर जो है चित्र के अंदर दिखाया गया है और इसमें इसने यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार के जूते जो है पहने हुए हैं। इन्हें अरित्र कहते हैं। इन जूतों क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अरित्र कहते हैं। ये इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। इससे आगे है, हमारे शरीर में विभिन्न हिस्सों में गति करने के लिए कुछ जोड़ होते हैं, जहाँ से हम शरीर के भागों को मोड़ अथवा घुमा पाते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले है, नीचे कुछ संधियों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखो और तुम्हारे शरीर में ये संधियाँ कहाँ जहाँ पाई जाती हैं कह ख ग से लिखो उन पर। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें ये कंदुक कलिका संधि दिखाई गई है और कंदुक कलिका संधि जो है इसे कंधे का जोड़ कहते हैं। इसके बाद में है दूसरा जो है धुराग्र संधि है। धुराग्र संधि गर्दन और सिर के जोड़ों में पाई जाती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों गह भाग है हिज संधि। हिज संधि जो है यहाँ पर घुटने का जोड़, टखने का जोड़ और कोहनी का जोड़ इनमें पाई जाती है। इस तरह से हम इनका प्यारे बच्चों मिलान भी कर सकते हैं ताकि समझ आ सके, या इनके सामने जो है ये कै ख ग जो है लिखा हुआ है, इसको भी देख करके हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद में आगे है दिमाग लगाओ। यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता? प्यारे बच्चों, यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हम गति नहीं कर पाते, उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को घुमा नहीं पाते। इससे आगे है, तुम्हारे हाथ की कौन सी हड्डी केवल एक ही दिशा में गति करती है? इसमें है कोहनी और उसके बाद में है अंगुलियों की हड्डियाँ। तुम्हारे हाथ की ऐसी हड्डी का नाम बताओ जिसको तुम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। कंधे की हड्डी या कंधे की संधि प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जो है इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद में है, तुम्हारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी हड्डियाँ हैं जिनमें कोई गति नहीं होती? प्यारे बच्चों, ऊपरी जबड़ा जो है गति नहीं करता, ये फिक्स होता है। यह है हड्डी राजा। तुम उनके शरीर की हड्डियों की जोड़ों के नाम पहचानने में इनकी मदद करो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। ये चित्र जो है देख करके हमने यहाँ पर
बताना है। जैसे सबसे पहले ऊपर जो है खोपड़ी है यहाँ पर, और इसके अंदर अचल संधि होती है। इसके बाद में कंधा है, ये कंदु खलिका संधि होती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ कोहनी है, इसको हिंद संधि कहते हैं, यहाँ पर हिंद संधि होती है। ये कुल्ले की हड्डियाँ हैं, कुल्ले में कंदुक खलिका संधि होती है प्यारे बच्चों। उसके बाद में ये घुटना है, इसमें हिंद संधि होती है। इधर से देखने पर हम यहाँ पर प्यारे बच्चों ये गर्दन है, इसको धुराग्र संधि कहते हैं यहाँ पर। और ये पसलियाँ हैं, पसली पिंजर है यहाँ पर, और इसमें क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं इसको। इसके बाद में ये मेरुदंड है, इसको धुराग्र संधि कहते हैं। और आगे प्यारे बच्चों जो अंगुलियाँ हैं उनकी हित संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हित संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से हम इसको चित्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। हम इसका चित्र भी बना सकते हैं। आगे है हड्डियाँ तो हमारे शरीर के भीतर होती हैं, फिर भी किसी हड्डी के टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जांच कैसे करता है? एक्सरे के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? एक्सरे के द्वारा। इसके बाद में है सोच कर बताओ, यदि पूरी अंगुली एक ही हड्डी से बनी होती, यानी उसमें जोड़ न होता, तो क्या होता? इसमें प्यारे बच्चों जैसा कि हम देखते हैं कि जोड़ से ही हम अंगुली को मोड़ सकते हैं, और कोई वस्तु उठानी हो तो हम हाथ की उसी सहायता से उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों यदि अंगुलियों में जोड़ नहीं होते तो अंगुली को हम मोड़ नहीं पाते। सांप केंचुए की तरह सीधी रेखा में गति क्यों करता है? सांप का शरीर अनेक बल्लियों से बना होता है। ये बल्ले उसे आगे की ओर धकेलते हैं, इस कारण सांप तेज गति से चलता है। इसमें केंचुए के शरीर में अनेक छल्ले बने होते हैं, इसलिए वो सीधा चलता है। यदि हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो क्या होता? यदि हमारे शरीर में मांसपेशियां न होती तो वे मुड़ नहीं सकती तथा न ही हम गति कर सकते। प्यारे बच्चों मांसपेशियां हमारे शरीर को मोड़ने में और गति करने में सहायक होती हैं। तुम अपने पेट व हाथ की मांसपेशियों को अपनी मर्जी से सिकुड़ने या फैलने से क्यों नहीं रोक पाते? प्यारे बच्चों क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर हमारा अधिकार होता है, हम उनको जब चाहे कर सकते हैं, परंतु अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारा अधिकार नहीं होता, वो लगातार अपनी मर्जी से काम कर सकती हैं। इससे आगे है गतिविधि 1। यदि तुम अपने घर या साथी के घर में कोई भी एक्सरे फिल्म लो, अपने साथियों के साथ चर्चा करके बताओ कि यह शरीर के किस भाग की एक्सरे फिल्म है। साथ ही उसके विभिन्न भागों को पहचानने का प्रयास करो। सबसे पहले प्यारे बच्चों निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत उत्तर के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। इसमें है पेशियों के जोड़े के समांतर क्रम में सिकुड़ने अथवा फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ये प्यारे बच्चों सही है। इसके बाद में तिलचट्टे के वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों अथवा एवं 2 जोड़ी पंखों से बनी होती हैं, जो तिलचट्टे के चलने और उड़ने में मदद करती हैं या उड़ने में रुकावट डालती हैं। इसमें ये प्यारे बच्चों यहाँ पर एक गलत है, और इसका सही आंसर क्या है? तिलचट्टे के चलने और उड़ने में सहायता करती हैं। इससे आगे शरीर के निचली सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ने में सहायक होती है। इसमें सही है प्यारे बच्चों। अस्थि कोमल एवं लचीली होती है। प्यारे बच्चों उपास्थियाँ जो हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कान की उपास्थि है, नाक की उपास्थि है, क्या होती है? कोमल होती है और लचीली होती है। इसकी बजाय हम यह भी कह सकते हैं कि जो हड्डियां हैं, हड्डियां क्या होती हैं?
कठोर होती है, वो लचीली या कोमल नहीं होती। इसके बाद में उचित मिलान करो। इस केसरी में छोटे छोटे सूख होते हैं। इसका साथ है प्यारे बच्चों केंचुआ। इनका शरीर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। इसमें प्यारे बच्चों है मछली। इसके शरीर में अनेक वलय होते हैं, प्रत्येक वलय उसे आगे धकेलता है। इसमें प्यारे बच्चों सांप है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव होती है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर काकरोच। इनकी अस्थियाँ वायु प्रकोष्ठ होने के होते हैं, जिसके कारण इनकी अस्थियाँ हल्की एवं मजबूत होती हैं। इसमें प्यारे बच्चों पक्षी है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कार्यपुस्तिका 6 से 8 फुल चैप्टर नोट कक्षा 6 से कक्षा 10 तक और मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे।